हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज एक देख लेते हैं, एक छोटा सा आता है कि एसएफडी से लोडिंग डायग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं और बीएमडी से एसएफडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं उसमें हमें एसएफडी बीएमडी जनरली नहीं पूछते हैं। तो हमें पूछते हैं कि उसे दिया रहता है एसएफडी की फिगर, उसमें दी रहती है, उससे से हमें एक लोडिंग डायग्राम चूज करनी होती है ऑप्शन में से, या फिर बीएमडी दी होती है उसमें से इसके रिलेटेड एसएफडी क्या होगी वो हमें चूज करनी होती है। तो देखते हैं वो कैसे निकालते हैं, क्यों कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसके बेसिस पे हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलो, तो पहले पहले आ जाता है एसएफडी से लोडिंग डायग्राम, और लोडिंग डायग्राम से एसएफडी कैसे कैलकुलेट करते हैं रिवर्स। तो देखिए, पहले हमें जो है ना ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे, वो बेसिक पॉइंट है। देखिए, अगर एसएफडी का वेरिएशन रेक्टेंगल और यूनिफॉर्म है तो लोडिंग डायग्राम भी यूनिफॉर्म होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ओके। अगर एसएफडी का रेक्टेंगुलर एसएफडी हमें मिल रही है, एसएफडी में रेक्टेंगुलर पार्ट मिल रहा है, तो हमें समझ लेना है उस पार्ट में कोई लोड वेरी नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट लोडिंग आ रही है। ओके। अगर हमें एसएफडी ट्रायंगल मिलती है, एसएफडी हमें ट्रायंगुलर पार्ट मिलता है, तो सिंपली कंसिडर कर लो कोई यूडीएल है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अगर हमें एसएफडी सेकंड डिग्री पैराबोला मिल रहा है तो सिंपली कंसिडर कर लो लोडिंग डायग्राम हमारा यूनिफॉर्मली वेरी होने वाला है, तो यानी वो क्या आने वाला है, यूवीएल आने वाला है। तो देखिए, एक प्रॉब्लम लिया है मैंने, एसएफडी से लोडिंग डायग्राम कैसे निकालते हैं। तो एसएफडी दी है, उसके ऑर्डिनेट भी दिए है। तो उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते करते हैं। तो देखते हैं वो कौन से कंसेप्ट पे बेसिस है। हमें तो मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ हमें क्या देता है, लोडिंग डायग्राम की वैल्यू देता है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डो एफ बाई डो एक्स और डी एफ बाई डी एक्स, यानी डी एफ क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, और शेयर फोर्स की चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पैन, वो स्पैन में तो हमें क्या मिल जाता है, लोडिंग डायग्राम। तो देखिए, पहला जो पार्ट है 35 से 5 तक लोडिंग डायग्राम एसएफडी चेंज हो रही है। तो देखिए क्या लिया, 35, और ये नीचे चला गया ना 35 माइनस ऑफ -5, और वो कितने स्पैन तक वैलिड है, तो वैलिड है 2 मीटर स्पैन के लिए, डिवाइड बाई 2। तो हमने क्या लिया, उसकी वैल्यू आ जाती है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो देखिए, मैंने क्या बोला था, अगर एसएफडी में ट्रायंगल है तो लोडिंग डायग्राम में क्या आएगा, यूडीएल। देखिए यहाँ पे यूडीएल आ गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो अगला क्या हो जाता है, 5 से 25 तक का ड्रॉप है। देखिए, 5 से 25 तक का ड्रॉप है, लेकिन जब भी एसएफडी में ड्रॉप आता है तो समझ लेना वहां पे पॉइंट लोड है। बराबर, ये तो बेसिक है। जहां पे भी एसएफडी में वर्टिकल ड्रॉप आता है वहां पे पॉइंट लोड है, समझ लेना। और जहां पे बीएमडी में वर्टिकल ड्रॉप आता है तो समझ लेना वहां पे कपल है। तो देखिए, अगला ड्रॉप क्या आ जाता है, 5 से 25 तक आ जाता है। बराबर, तो ये 5 से 25 तक चला जाएगा, यानी वेरी कितना होगा, 20 किलो न्यूटन का वेरी होगा ना। लेकिन वो निगेटिव वैल्यू तो क्या आ जाएगा, पॉइंट लोड -20 का। कहाँ पे आएगा, वही पॉइंट पे आएगा ना, बी पॉइंट पे। तो वेरी वही पे हुआ, तो 20 किलो 20 किलो न्यूटन का वहां पे ड्रॉप आ गया, देखो। तो लेकिन अलग उसके बाद एसएफडी क्या है, यूनिफॉर्म है, रेक्टेंगल है, तो यानी समझ लेना इस स्पैन में कोई लोडिंग नहीं है, बी से सी तक के उसके बीच में कोई लोडिंग नहीं है। तो सी पॉइंट में क्या हो जाता है, 25 माइनस से 10 तक चला गया ऊपर, 10 पॉजिटिव है ना। तो क्या हो गया, वो 25 से 10 तक चला गया। तो समझ लेना, देखिए ये नीचे आ रहा है, ड्रॉप नीचे आ रहा है तो लोड डाउनवर्ड है, ये ड्रॉप ऊपर जा रहा है तो समझ लेना पॉइंट लोड अपवर्ड है। जैसे जैसे एसएफडी की डायरेक्शन जाएगी ना, वैसे वैसे हमारे पॉइंट लोड की डायरेक्शन आएगी। देखिए यहाँ पे 5 से 25 तक नीचे आ गया, सिंपल है। बराबर, ये 25 से 10 तक क्या चला गया, ऊपर चला गया ना, तो समझ लेना पॉइंट लोड वहां पे ऊपर है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का 25 और ऊपर का 10, तो ये वेरिए कितना हो गया, 25 से 10, यहाँ पे -25 टू +10 हो गया, सॉरी। ये -25 से तो +10 तक, तो आपका कितना हो गया, 35 किलो न्यूटन, यानी सी पॉइंट पे 35 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स है। बराबर। तो उसके बाद में क्या आ जाता है, यहाँ पे 10 से यहाँ तक यूनिफॉर्म है, तो समझ लेना इस स्पैन में कोई लोडिंग नहीं, लेकिन एट यहाँ 10 से कहाँ तक आ रहा है, 0। तो ये डायरेक्शन कैसे आ रही है, 10 से 0 तक आ रही है। बराबर, तो समझ लेना ड्रॉप 10 से 0 तक का, यानी उस पॉइंट में क्या है, डी पॉइंट में -10 किलो न्यूटन का लोड है, माइनस यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी आ गई है, ये क्या आ गया हमारी, ये आ गई हमारी लोडिंग डायग्राम। देख लिया। तो -35 का अपवर्ड फोर्स, उसके बाद यूडीएल आ गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, उसके बाद आ गया 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, उसके बाद आ गया 35 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्सेस, उसके बाद आ गया 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्सेस। ये सब एसएफडी पे बेस रहता है। तो समझ में आ गया आपको प्रॉब्लम, उसका बेसिक फंडा क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स हमें क्या देता है, लोडिंग डायग्राम। तो ये एसएफडी से हमने क्या कन्वर्ट किया, एसएफडी से हमने कन्वर्ट किया लोडिंग डायग्राम को। तो सिंपली है बेसिक, हमें ये 3-4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा एसएफडी में तो वो लोडिंग यूनिफॉर्म रहता है, यानी कोई लोड रहता नहीं वहाँ पे।
अगर वहाँ पे ट्रायंगुलर वेरिएशन रहा एसएफडी का तो वहाँ पे यूडीएल आता है, सेकंड डिग्री पैराबोला रहा एसएफडी में तो वहाँ पे लोडिंग डायग्राम में यूवीएल आता है। तो क्योंकि यहाँ पे एसएफडी में सेकंड डिग्री पैराबोला आ रहा है तो यूनिफॉर्मली वेरी होगा ना, यूनिफॉर्मली वेरी होगा। तो चलो देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है कि बीएमडी से हम एसएफडी कैसे निकाल सकते हैं। तो एक नया पॉइंट है बीएमडी से एसएफडी कैसे निकालते हैं, उसका भी मैंने प्रॉब्लम लिया है। तो उसके लिए भी तीन बेसिक कंसेप्ट है। देखिए अगर बीएमडी हमारी लीनियर हुई तो एसएफडी हमारी यूनिफॉर्म आएगी। ओके, लीनियर यानी लीनियर ड्रॉप हुआ डाउनवर्ड, ऐसा लीनियर ड्रॉप होते एसएफडी हमारी यूनिफॉर्म आएगी बराबर। अगर बीएमडी सेकंड डिग्री पैराबोला पैराबोला हुआ तो हमारी एसएफडी क्या आएगी, लीनियर आएगी, क्रॉस लीनियर आएगी, सेम है बराबर। अगर बीएमडी थर्ड डिग्री पैराबोला हुआ तो हमारी एसएफडी क्या आएगी, सेकंड डिग्री पैराबोला। यानी ये कौन सी केस में चला जाता है, ये चला जाता है यूवीएल में। यूवीएल की लोडिंग रही तो भी तभी सेकंड डिग्री पैराबोला एसएफडी में आएगा, और यूडीएल की केस रहेगी तभी लीनियर एसएफडी आएगी ना बराबर। यूडीएल के केस में सेकंड डिग्री पैराबोला आता है ना पीएमडी के लिए। तो ये दोनों केस हो गए। चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑर्डिनेट का बीएमडी का ऑर्डिनेट दिया है, दो स्पैन तीन स्पैन में कंस्ट्रक्शन है 8 और 4 मीटर का। तो उसकी एसएफडी कैसे निकालते हैं, तो बेसिक फंडा उसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट हमें क्या देता है, शेयर फोर्स देता है बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जीरो है बराबर, यहाँ पे जीरो है, इस नोडल पॉइंट पे जीरो है। यहाँ पे क्या है -24 है, यहाँ पे क्या है +24 है। ओके, तो 0 से 24 के लिए चेंज हो रहा है ना वो। ओके, तो मान लीजिए यहाँ का शेयर फोर्स है F1, इस वेरिएशन के लिए शेयर फोर्स आ जाता है F1 मान लीजिए। तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या है, डीएम। डीएम क्या वैल्यू होगा, 0 माइनस माइनस ऑफ 24 बराबर कि नहीं, 0 से 24 तक गया ना, 0 माइनस माइनस 24। और डीएक्स क्या आ जाता है, स्पैन, रेट ऑफ चेंज, कितना रेट में चेंज हुआ, 8 मीटर मीटर के लिए चेंज हुआ ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे F1 कंसिडर कर लीजिए। तो dx इंटू एफ इज इक्वल टू डी एम। तो एफ की जगह पे F1, dx की जगह पे 8 और dm की जगह पे 0 माइनस ऑफ -24। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें F1 क्या मिल जाता है, 3 किलो न्यूटन का F1 मिल जाता है। तो सिंपली क्या होता है, यहाँ पे 3 किलोमीटर का ऑर्डिनेट हम प्लॉट कर लेते हैं बराबर। तो ये स्पैन के लिए हमारी ये सेफ्टी हो गई। तो देखिए जहाँ पे भी लीनियर वेरिएशन आया बीएमडी में, तो देखा मैंने क्या बोला था, यूनिफॉर्म 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 3 किलो न्यूटन की सेफ्टी आ गई। उसके बाद क्या होता है, ये दूसरा वेरिएशन है, -24 से +24 को जा रहा है वो। तो सिंपली उसके लिए हम शेयर फोर्स F2 कंसिडर करते हैं बराबर। तो F2 कितने स्पैन के लिए आएगा, 8 मीटर के लिए आएगा यहाँ से। तो सिंपली क्या हो जाता है, F2 इंटू 8 यहाँ पे इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट क्या, -24 माइनस ऑफ 24 +24। तो सिंपली F2 क्या मिल जाता है हमें, ये इक्वेशन से F2 मिल जाता है -6 किलो न्यूटन। तो सिंपली वहाँ पे 3 से वेरी होगा वो, -6 मिल गया, -6। यहाँ पे भी ट्रायंगुलर वेरिएशन है यानी यूनिफॉर्म वेरिएशन है, तो बीएमडी सॉरी लीनियर वेरिएशन है, तो एसएफडी क्या आएगी, -6 बराबर। तो उसके बाद आ जाता है तीसरा वेरिएशन, 24 से 0 तक आ रहा है। तो मान लीजिए ये तीसरे वेरिएशन के लिए शेयर फोर्स है F3, उसका स्पैन है 4 मीटर बराबर। तो बेसिकली आपको यहाँ से ध्यान में आएगा, उसका 4 मीटर है, ये पहले वेरिएशन के लिए 8 मीटर है बराबर। अगले पहले वेरिएशन के लिए 8 मीटर स्पैन है, दूसरे वेरिएशन के लिए 8 मीटर, और अगले वेरिएशन के लिए 4 मीटर। तो F3 इंटू 4 4 मीटर इज इक्वल टू 24 माइनस 0, यहाँ पे 0 आ गया ना, तो रेट ऑफ चेंज के 24 से 0 तक चली जाएगी वो। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, F3 6 किलोमीटर लेकिन पॉजिटिव, तो -6 से वो +6 तक वो चला जाएगा बराबर। उसके बाद वो ट्रायंगल है यानी वो क्या होगा, एसएफडी यूनिफॉर्म आएगी, और सिंपली यहाँ पे बी एसएफडी 0 है जा रही है, तो नोड पॉइंट ऑफ बीएमडी यहाँ पे भी 0 तक ही आएगी वेरिएशन। तो सिंपली ये कैलकुलेशन है, आपको बेसिक ध्यान में रखना है कि आपको चूज करना है वेरिएशन कैसा है। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगुलर वेरिएशन चूज करोगे और एसएफडी पे ट्रायंगुलर निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल्स है बीएमडी टू एसएफडी और एसएफडी टू लोडिंग डायग्राम कैलकुलेट करने को आपको ध्यान में रखने होंगे, उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन होते हैं। तो हमारा एक एसएफडी बीएमडी का पार्ट भी खत्म हो चुका है। ये बेसिकली ये प्रॉब्लम जो एमसीक्यू लेवल एग्जाम होते हैं वहाँ पे पूछते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि एसएफडी कैलकुलेट कीजिए, बीएमडी कैलकुलेट कीजिए, उसका डोसे ड्रॉ कीजिए। वहाँ पे सिंपल एमसीक्यू आते हैं, तो वहाँ पे आपको बताया रहता है कि ये कोई भी पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स निकालना होता है, बीएमडी दी रहती है आपको, वहाँ पे शेयर फोर्स निकालिए, वहाँ पे लोडिंग निकालिए। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो भी स्टेट सर्विस एग्जाम है थे वहाँ पे भी पूछते हैं, और वहाँ पे हमारे जेई लेवल एग्जाम है वहाँ पे भी पूछते हैं। तो बेसिकली ये जो है
उसमें आपको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे। और अगर आप थियरी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यानी ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो आपको वहाँ पूछेंगे कि एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कीजिए, और आपको ये प्रॉब्लम भी दिया होगा कि बीएमडी से एसएफडी ड्रॉ कीजिए, तो आपको पूछ सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करते वक्त आपको मार्किंग देनी होती है, वहाँ से वेरिएशन निकालना होता है। तो ये बहुत यूजफुल टॉपिक हो जाता है। होप आपको एसएफडी बीएमडी का सब समझ में आएगा। पिछले प्रॉब्लम में भी सभी कंसेप्ट एक साथ ले लिए थे, तो होप आपको भी समझ में आएगा था आया होगा। तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा सिलेबस में है आगे का। तो ये हमारा यहाँ तक एसएफडी बीएमडी तो खत्म हो चुका है। सो थैंक यू।